हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपको पता होगा कि आज मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रल पार्ट 4, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने जो जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं उसके बारे में कुछ आपको टिप्स ट्रिक्स प्लस ऊपर से जो उसका अप्रोच है ज़रूर आपको देखने को मिले। तो हमारे भाई आपके सामने एक क्वेश्चन जा चुका है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग आपके मॉड साइन एक्स प्लस कितना है बताइए सी। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आप पूरी तरीके से क्या करेंगे, इसे प्रूव्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पहले हमको लेना है, तो हम इंटीग्रल कॉट एक्स और कितना है तो डी एक्स। जैसे हमें क्या पता है कि वी हैव, ठीक है, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपान क्या बताओ साइन एक्स। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि अगर कहीं पर कॉट आता है, कॉट एक्स है, तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स के रेशियो से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या हम कॉट एक्स के जगह पर कॉस एक्स अपान साइन एक्स नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। अब ये कितना है बताइए, बगल में कितना है बताइए, डी एक्स है। तो हमारे पास एक कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखिएगा पुट, ये जो आपका साइन एक्स है ना, साइन एक्स को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, टी। ठीक है, साइन एक्स को क्या हमेशा हम मान के चलते हैं बताइए, टी मान के चलते हैं। अब आपको पता होगा कि डी एक्स ये कितना है, कॉस एक्स है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस डी एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या मानेंगे तो टी। अगर हम उसको भी नहीं मान सकते तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जहाँ पे कॉस एक्स है वहाँ पे आपको क्या लिखना है बताइए, डी टी लिखना है। ठीक, इतना चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। तब यानी देन रिजल्ट क्या होगा, इंटीग्रल, अगर ये डी टी हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, डी टी अपान नीचे क्या है बताइए, साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, टी। ठीक है, अब बगल में क्या दिया है, डी एक्स दिया है। अगर चीज़ अगर आपके सामने कहीं पे आ जाता है तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे लॉग का बनना 100% डन है। तो लॉग क्या हो जाएगा बताइए, लॉग, इसके बाद देखिए टी, तो टी प्लस सी हो जाएगा। आपको पता है टी की जगह पे क्या था, टी की जगह पर साइन एक्स था, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो क्या आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ आपको कैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक, जैसे आपके सामने क्या दिया है, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेस्ट कॉट एक्स डी एक्स लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो ये कॉस एक्स है, ये सॉरी कॉट एक्स जो है, ये आपका कॉस एक्स अपान साइन एक्स से मिलकर बना हुआ है। अब आपको पता है कि वी हैव, आपके पास क्या है, आपके पास तो ये है, कॉट एक्स की जगह पर मैं उसको पुट कर सकता हूँ। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा टी रखना है, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा डी टी रखना है। और डी एक्स है तो ठीक है, डी एक्स है दैट इज रेस्पेक्टेड वी नाउ। तो आपको पता है जहाँ पे 1/t बनता है तो लॉग टी तो बनेगा ही। तो लॉग टी प्लस कितना लिखेंगे बताइए, सी लिखेंगे। जो कि आपको पता होगा कि पूरी तरीके जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लॉग टी की जगह पे क्या रख देंगे, साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, क्या बात, जबरदस्त दिख रहा है। तुम्हारा काम घर क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, तो सो, क्यों क्यों, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, बैग हटा के। अरे तकिया उधर लगा ले, लेट तो जाओ 2 मिनट। अरे क्या करोगी फिर, हम्म, हम हैं इंडिया, क्या हुआ बोलो। हम्म,
मस्ती से पढ़ाईला हम ऐसन वैसन वतन तोहरा से। ये मेरा आँख के ज़्यादा इफेक्टेड है। मैं अब जाऊँगा डॉक्टर। तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको पता होगा कि हम इस वीडियो में आपको एकदम जीरो टॉलरेंस लेकर हाई टॉलरेंस तक की पूरी अप्रोच बताने वाला हूँ। बहुत ही लॉजिक करेक्ट बताऊँगा आपको। अगर मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको आपस में से प्रूफ करना है। कुछ हमारे ज्ञानी लोग हैं, कहते हैं प्रूफ नहीं प्रूफ्ड होगा, ठीक है। तो अपने ज्ञान में झोले में डाल ले तू, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ अगली बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताओ, ये आपका इंटीग्रेशन सेक एक्स कितना है डी एक्स है, ये लॉग है सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, इसको इससे इसको प्रूफ करना है। अच्छा ये बताओ भाई, अगर आपको कहीं भी को पता होगा कि ये कितना है बताइए। ये आपका सेक एक्स है। और मुझे पूरी तरीके से पता है कि सेक एक्स को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि ये सेक एक्स है, तो मैं यहाँ पर देखिए सेक एक्स लिख सकता हूँ। और इसके बगल में क्या लिख सकता हूँ, सेक एक्स प्लस कितना है बताइए, ये 10x है। अपान में क्या है बताइए, ये सेक एक्स प्लस कितना है बताइए, 10x है। इतना चीज़ तो आपको दिया है कि नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको इसी बेस पे आपको क्या करना है, लिखना है, ताकि ये दोनों कट जाएं तो क्या बचेगा, सेक एक्स। तो फर्स्ट प्रूफ तो ये आपके पास होनी चाहिए, और यही लॉजिक सब में रखना है, ठीक है। तो सेक एक्स प्लस 10x अपान सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वी हैव, आपके पास क्या है, वी हैव, आपके पास ये है इंटीग्रल्स सेक एक्स, और उसको लिख देंगे सेक एक्स प्लस ये कितना बताइए 10x अपान ये कितना है सेक एक्स प्लस ये कितना है 10x है, और बगल में क्या है dx है। अच्छा ये बताइए आपको आगे क्या करना है, आपको यहाँ पे पुट करना है। पुट क्या करेंगे, जहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x है, डिनोमिनेटर में देखिएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या ले लिए, t, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू t ले लिए तो रिजल्ट शुड भी क्या होना चाहिए बताइए, सेक डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सेक एक्स डी एक्स। तो यहाँ देखिए सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ना, अब देखिए इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपान सेक एक्स क्या है प्लस कितना बचेगा 10x। मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम दोनों तरीके से क्या कर लें, यहाँ पर इंटीग्रल ले लें, इंटीग्रल, तो देखिए 1 है ना, तो यहाँ पर t हो जाएगा, देखिएगा। जब मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटीग्रल ले लूँगा सेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो 1 अपान क्या हो जाएगा t, अगर इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल 1 अपान सेक एक्स प्लस 10x का, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, t हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पूरे तरीके से पता है कि यहाँ पर क्या है बताइए, सेक एक्स है ना, सेक एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान टी, और 1 अपान टी को हम लिख क्या सकते हैं, लॉग टी प्लस क्या लिखेंगे सी, इतना तो लिख ही सकते हैं। और आपको पता है ना कि लॉग ये हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या दिया था आपने, कहाँ रखा था टी, टी की वैल्यू सेक एक्स प्लस 10x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x और प्लस कितना हो जाएगा सी। कुछ जगह पर डी एक्स अपान डी टी लिख के कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे वैसे कान पकड़िए, लेकिन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हैंस प्रूफ्ड। यहीं पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हैंस प्रूफ्ड हो जाएगी, ठीक है। फटाफट लेट जा।
बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं देखेंगे आपको क्लास 12 थोड़ा सा इजी क्या कौन बताएगा, मैं ही तो बताऊंगा। आपको थोड़ा सा इजी के समझना पड़ेगा। आपके सामने क्या दिया है, ये कोसेक एक्स है। मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर हम कोसेक एक्स को, जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था कि मैं कोसेक एक्स क्या लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोसेक एक्स और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपान क्या है बताइए, कोसेक एक्स माइनस कितना है कॉट एक्स है। ये तो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल तरीके से लिख सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट शुड भी यही आएगा। जब कैंसिल होगा तो यही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वी हैव। तो वी हैव में क्या लिखेंगे पता है, इसी को कॉपी करेंगे। क्या दिया है बताइए, कोसेक एक्स डी एक्स। आपको पता है कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, कोसेक एक्स ये कितना है बताइए, कोसेक एक्स माइनस कितना है कॉट एक्स अपान ये कितना है बताइए, कोसेक एक्स माइनस कितना है बताइए कोट एक्स। ठीक है, बगल में क्या है बताइए, डी एक्स है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे पुट में क्या लिखेंगे पता है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या, टी। देन तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल्स माइनस डी टी अपान टी। तो वी नो दैट, आपको पहले ही पता है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है, टी प्लस कितना सी। आपको पता है कि यहाँ माइनस लॉग टी की वैल्यू कितना दिया है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कितना सी। एक रिजल्ट और जानते हैं कि लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपान कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस क्या लिखेंगे सी। रिजल्ट शुड भी क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज किस में हो जाएगा बताइए, प्लस में, कि हमको प्लस में नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा का दिमाग मेरे अनुसार से क्या करना, यही आपकी वैल्यू रिजल्ट ठीक ठाक हो जाएगा। ये माइनस है क्या बचा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या सी, यही परसेंट आएगा आंसर। और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। को फाइंड करना है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको नया नया तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो हमको क्या पता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर एक टॉपिक लिखते हैं, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल्स की, कि आपको cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान 2, ये तो पता ही होगा। ठीक है,
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, आपको इतनी बात तो पता होना जरूरी है। ठीक है, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 2 नहीं होता। 2 अभी आ जाएगा, मैं चाहूँगा देखिएगा कैसे। अब हम दिया कितना है cos स्क्वायर एक्स है, तो हम क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स इसको साइन करेंगे, माइनस 1 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1। cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टॉ cos स्क्वायर एक्स, तो टॉ का से जो 2 क्या इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपान कितना 2 इज इक्वल्स टू कितना है cos स्क्वायर एक्स। आपकी इतनी सी बात तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है वहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ cos 2x प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, cos 2x अपान क्या लिख देंगे बताओ, 2 लिखेंगे। ठीक है, और 2 लिखने के बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे हम इसका सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, ये आपका cos 2x अपान कितना है तो ये 2 है, प्लस ये आपका 1 अपान 2, इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट इसके स्थान पे इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, है ना। तो रिकॉल द, इसको रिकॉल दी बोल रहे हैं, रिकॉल द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स की जगह पर हम इसको लिखेंगे क्या, cos 2x अपान कितना 2 प्लस 1 अपान 2, और बाकी कितना दिया है dx दिया है। अब इसको क्या करेंगे, आराम से इंटीग्रल कर लेंगे। आपको पता होगा कि इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, cos 2x अपान 2, ये आपका dx प्लस इंटीग्रल 1 अपान 2, ये कितना dx है। ठीक है, 1 अपान 2 और कितना दिया है बताइए, ये आपका dx दिया है। अब आपको तो थोड़ी सी भी नॉलेज होनी चाहिए था। कैसे, ये 2 है तो बाहर भागेगा, क्या हो जाएगा 1 अपान 2 इंटीग्रल cos 2x dx, ये भी 2 है तो ये भी बाहर भागेगा, तो अंदर क्या बचेगा, dx बचेगा। अब आपको पता है कि ये 2 है, 2 जब बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपान 4, cos 2x की जगह पर sin 2x हो जाता है। इंटीग्रल में तो आप पढ़े ही होंगे, sin 2x हो जाएगा 1 अपान 2 x प्लस क्या हो जाएगा c, ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 4 sin 2x प्लस x अपान 2 प्लस कितना c, यही इसका करेक्ट क्या हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स ही मुझे चाहिए ना, cos स्क्वायर एक्स मुझे निकालना पड़ा, रिजल्ट शुड भी क्या है, ये आया। फिर इसको क्या किया, सेपरेट करके इसको अलग अलग कर दिए, cos 2x अपान 2 प्लस 1 अपान 2 ये है। जस्ट cos स्क्वायर एक्स की जगह पर मैंने इसको क्या किया बताइए, पुट किया। अब पुट करने के बाद इसकी पूरी सोल्यूशन आपके सामने। ठीक है, क्या समझने की कोशिश करिए। अगर आप थोड़ा बहुत जानकार हैं तो आपको पता होगा कि आप क्लास 11th-10th में अगर आप पढ़े होंगे तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन एक्स कॉस वाई की जो फार्मूला होता है 1/2। वैसे जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा वीडियो देख रहा है, उसको खुद इसकी फार्मूला नहीं पता, ठीक है, और मेरे बारे में कुछ भी बोल देता है कहीं भी। तो साइन ये कितना है बताइए, एक्स प्लस वाई ये है, प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, रिजल्ट शुड भी ये। तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हम इसको x मानेंगे, ये आपको y मानेंगे। अगर नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख के सीख जाइए, क्योंकि पुराने क्लास 11th में ये सब चीज़ पढ़ाया जा चुका है। x इसको लेट करेंगे, y इसको भी लेट कर लेंगे। रिजल्ट शुड भी क्या हो जाएगा, 1/2 साइन, दोनों को आपस में जोड़ना है, 3 2 कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस कॉस, दोनों को आपस में माइनस करना है, 3x में से 2x जाएगा, क्या हो जाएगा सिंगल x, सिंगल बचेगा ना, सिंगल x, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसके जगह पर मैं उसको पुट करूँगा, इंटीग्रल्स यहाँ पर सोल्यूशन लिखिएगा, इंटीग्रल्स इसके जगह पर उसको लिख रहा हूँ, 1/2 दिया कितना है साइन 5x प्लस कॉस x दिया है, और दिया कितना है तो ये dx। 1/2 को बाहर रखेंगे, 1/5 को भी बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5 ये है, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, cos x dx, cos x ये cos x dx, यहाँ पे क्या बचेगा
साइन एक्स। कॉस से जब क्या करते हैं साइन में जाते हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स और प्लस कितना हो जाएगा सी, आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/10, तो 1/10 ये, बाकी cos x cos 5x, ठीक है, cos 5x प्लस cos x प्लस कितना c, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल हो गया भाई। आपको फार्मूला पता रहेगा तब फटाफट कर लेंगे। फार्मूला बस इतना ही है, अब इससे ज़्यादा नहीं है, जो भी है इतना ही है। अब इससे ज़्यादा आपके पास, इससे ज़्यादा बेटर फार्मूला नहीं आ सकता। फिर कल मिलेंगे इसी के पार्ट 5 वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, नमस्कार।